हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा कैलेंडर। इस टाइप के कैलेंडर को आप लोगों ने अपने घरों पर जरूर प्रयोग किया होगा, चाहे आप लोगों ने किसी त्योहार को देखने के लिए या किसी भी दिन को देखने के लिए आप लोगों ने इस टाइप के कैलेंडर का जरूर प्रयोग किया होगा। जिस प्रकार से हमारा आज है 21 मार्च और हमारा दिन कौन सा है, मंगलवार है। अगर आपके पास मान लीजिए कैलेंडर ना हो, आपके पास मोबाइल फोन भी ना हो, तब आप कैसे पहचानेंगे आज हमारा कौन सा दिन है, या आने वाला, जैसे कि हमारा आने वाला 15 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा। या आपसे पूछ लेता बहुत ही पुराना, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब आप कैसे पहचानेंगे। आपके पास मोबाइल पर भी कैलेंडर नहीं है और आपके पास रियल भी कैलेंडर नहीं है, तब आप दिन को कैसे निकालेंगे। तो उसी को निकालने की ट्रिक आज हम लोग सीखने वाले हैं और भी उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि आज कह रहा है कि 21 मार्च 2023 को मंगलवार है, मतलब आज की जो हमारी डेट है वो 21 मार्च 2023 है। दिन हमारा कौन सा दे रखा है, मंगलवार दे रखा। कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिन होगा। तो हमको पता है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 15 अगस्त 2023 को पड़ेगा क्या, हमारा स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा। 26 जनवरी को हमारा होता है गणतंत्र दिवस, या हम कहें रिपब्लिक डे। बहुत लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त 2023 को। हमको दिन पता है आज का, हमें निकालना है 15 अगस्त का। लेकिन एक बात आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी 2023 है और इसमें भी हमारे 2023 है, मतलब कि हमारा ईयर सेम है। जब हमारा ईयर सेम है तो हमें ईयर से कोई भी मतलब नहीं है, तो हम ईयर को हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा 15 अगस्त और 21 मार्च। अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आज तो हमारा मंगलवार है, हमें निकालना है 15 अगस्त की डेट। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, गौर से समझिएगा मेरी बात को। हमारा स्टार्ट होता है मंथ फरवरी से, क्योंकि हमें फरवरी से जाना है अगस्त पर। तो हमें पता है कि फरवरी का जो हमारा महीना होता है वो कितने का होता है, तो 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ऑड डेज, या हम कहें विषम दिनों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो 7 का भाग करते हैं, जितना भी हमारा शेष बच जाता है या कहें हमारा रिमाइंडर बच जाता है, वही हमारे ऑड डेज होते हैं। जैसे हमको पता है कि हमारे मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, 21 दिन पूरे हो चुके हैं, तो हमारे कितने दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। तो हम लिख लेंगे 10। ये 10 हमारा किसका है, यह 10 हमारा मार्च मंथ का है। इसके बाद हमारा क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में हमारा कितने दिनों का दिन होता है, तो अप्रैल में हमारा 30 दिनों का होता है। कितने का होता है, हमारा अप्रैल 30 का होता है। अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा ऑड डेज। तो मैंने अभी क्या बताया, 7 से आपको भाग करना है, जितना भी आपका शेष, जितना भी आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। तो हमारा मार्च के बाद होता है अप्रैल, तो हमें अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन में आपको 7 से भाग करना, 7 चौको 28, 2 दिन हमारा शेष बच जाएगा। तो यही हमारा कहलाएगा ऑड डेज कहलाएगा। इसी 2 दिनों का ही हमारा प्रयोग करना है। तो अप्रैल में हमारे हो गए 2। अप्रैल के बाद आता है हमारा मई। मई महीना हमारे कितने का होता है, 31 का होता है। 31 को फिर से आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। अप्रैल, मई, फिर हमारा क्या आता है जून। जून हमारा कितने का होता है, 30 का। फिर आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा कितना शेष बच जाएगा, 2। फिर आता है हमारा जुलाई। जुलाई आता है, जुलाई हमारा 31 का होता है। 7 से भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा, 3। फिर उसके बाद हमारा आता है अगस्त। अगस्त महीने में अब आप लोग देखिएगा कितना हो चुका है, 15 दिन। 15 दिन, तो हम इस 15 को पूरा नोट कर लेंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब कि सबसे पहले आपको ऑड डेज को निकाल लेना है। अब काउंट करिए, 15, 3 18, 2 20, 20 3 23, 5 25, 2 25 और 10 35। टोटल हमारे कितने दिन हो गए, 35 डेज हो गए। अब इसका भी आप लोग क्या निकाल लीजिए, ऑड डेज निकाल लीजिए। कि मतलब 7 से आप लोग इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 7 से आप लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 5 35 होता है, मतलब पूरा हमारा डिवाइड चला जाएगा। हमारे पास शेष 0 बचेगा। हमारे पास शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। यही हमारा ऑड डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑड डेज आ जाएगा। अब हमको पता है कि हमारा 21 मार्च को क्या पड़ा था,
ट्यूसडे पड़ा था, तो ट्यूसडे में हमें क्या करना है, ट्यूसडे में +0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही हमको ट्यूसडे मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इस साल स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त पड़ेगा वो किस दिन पड़ेगा, दिन मंगलवार को पड़ेगा। कब पड़ेगा, मंगलवार को पड़ेगा। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, आपको कोई 2 डेट दे रखी हो, एक डेट का आपको दिन पता हो, तो आपको बस उसी महीने से, जैसे आपको 21 मार्च दे रखा था, 21 मार्च में मार्च हमको पता है कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। 21 दिन हमारे हो चुके, बचे कितने दिन हमारे, 10 बचे हुए दिन है। मार्च के बाद हमारा आता है अप्रैल, अप्रैल का महीना हमारा 30 का होता है। आपको उसमें से और डेज निकाला, पूरे 30 को नहीं लिखना, मतलब कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, 30 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28 होता है, 2 हमारा शेष बच जाएगा, उसी 2 को हम लोग लिख लेंगे, यही हमारे कहलाते हैं और डेज। उसी प्रकार से मई का निकाल लेंगे, जून का, जुलाई का, ये 15 हमारे अगस्त, क्योंकि हमें 15 की डेट पूछी गई तो 15 का पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद सभी को आपको जोड़ देना है, जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 35। उसके बाद फिर से आपको 7 से भाग करना है, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, और डेज निकाल लेंगे तो हमारे और डेज कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है, मैं फिर से बता देता हूं, हमारा विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करने पर जितना भी हमारा शेष बच जाता है, जितना भी हमारे रिमाइंडर बच जाता है, वही हमारे शेष कहलाते हैं। तो हमारा 0 शेष बचा, हमें पता था कि हमारा 21 मार्च आज के दिन हमारा मंगलवार है, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ट्यूसडे आ जाएगा। अब आप कोई भी डेट, चाहे आप अपना बर्थडे निकालिए, चाहे आप दीपावली का दिन निकालिए, कौन सा दिन पड़ेगा, या आप XYZ कोई भी डेट निकालिए, आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाइए, आप लोग तुरंत चुटकियों में निकाल पाएंगे। चलिए और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चन को, जैसे कि हमारा यह क्वेश्चन है, यदि आज हमें 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार है, मतलब कि आज का दिन हमको पता है मंगलवार है, तो पूछ रहा है बताइए 26 जनवरी 2023 मतलब कि गणतंत्र दिवस हमारा किस दिन पड़ा था, तो हमसे पूछ रहा है उसका दिन। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिना किसी कैलेंडर के, बिना किसी कोड के, बिना किसी मोबाइल फोन के, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया दोनों ही हमारे जो एक ही साल की डेटें हैं, तो हमें 2023 को सबसे पहले हटा देना है। अब आपको देखना है कि हमारा जो मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारा सबसे पहला मंथ है जनवरी का, जनवरी और फरवरी, तो हमें सबसे पहला मंथ देखना है 26। तो हमारी डेट कितनी कंप्लीट हो चुकी है, 26 हमारे दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और जनवरी में हमारे कितने टोटल डेज होते हैं, 31 होते हैं, तो हमारे डेज कितने बाकी रह गए हैं, तो 5 हमारे दिन शेष रह गए हैं, तो आप उस 5 को नोट कर लेंगे। उसके बाद फरवरी देखनी है, फरवरी हमारी 28 की है या 29 की है, यह बात आपको पता लगेगी ईयर से। 2023 ईयर हमारा जो है वो हमारा एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी हमारी पड़ेगी 28 की, और उसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऑड डेज, तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, तो हमारे पास शेष बचेगा 0, तो हम उसको नोट कर लेंगे। फरवरी के बाद आता है हमारा मार्च, मार्च में हमारे कितने डेज हो चुके हैं, 21, हम लोग उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे पूरे 21 के 21 डेज को। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 21 5 कितना हो गया, 26 में फिर हमें ऑड डेज निकालना है, मतलब कि 7 से भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 7 3 21, 7 3 21, और हमारा कितना शेष बच जाएगा, 5 हमारे पास शेष बच जाएगा। 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि इस मंगलवार में हमको 5 जोड़ना है, प्लस करना है या माइनस करना है, यह बात हमको कहां से पता लगेगी। तो अब हमसे पूछा गया है, देखिए 21 मार्च से हमें वापस पीछे आना है, मतलब कि हमारी ये डेट निकल चुकी है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पीछे आना है, तो हम ये 5 को क्या करेंगे, मंगलवार में से घटा देंगे। क्या करेंगे, मंगलवार में से मतलब ट्यूसडे में से हम क्या करेंगे, -5 को कर देंगे। -5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मंडे, फिर हमारा क्या आएगा, संडे, फिर सैटरडे, फ्राइडे, फिर क्या आएगा, थर्सडे। तो हम कह सकते हैं हमारा जो दिन पड़ा था 26 जनवरी को, वो पड़ा था हमारा थर्सडे, या कहें हम गुरुवार पड़ा था। तो यह बात आप लोग को ध्यान रखनी है। बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कोई भी डबल डेट दे रखी हो या हम कहें रेफरेंस कैलेंडर, कुछ भी अगर आपको 2 डेटें दे रखी हो, आपको किसी का भी दिन निकालना हो, तो आप तुरंत इस प्रकार से निकाल लेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमारा तभी लगेगा जब हमारे दोनों ही डेटें एक ही वर्ष की हो, एक ही वर्ष की हो। यह हमारा केस 1 है। अभी हम देखेंगे जब हमारा अलग अलग ईयर का, अलग अलग वर्ष का दे रखा हो, तब हम दिन कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम कुछ और भी कुछ चीजें जान लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न को। जब हमको एक डेट दे रखी हो और दिन हमें पता हो शनिवार, और आपसे पूछे दूसरी डेट को कौन सा दिन होगा, लेकिन यह क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा भिन्न है। कैसे अलग है कि इसमें हमको 2001 की बात कर रहा है और इसमें 2019 की। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जब आपको एक ही साल की दो डेटें दे रखी हो और आपसे एक दिन दे रखा हो, दूसरे का पूछा हो, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ईयर हमारे अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन हमारी डेट सेम है। तो हमें क्या करना है, डेट को बिल्कुल से अलग कर देना है। अब हमें इससे क्या निकालना है, हमें ऑड डेज। अब हम लोग साल से ऑड डेज कैसे निकालेंगे, मतलब कि ईयर से ऑड डेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 19 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष, कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स। साथ में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, लीप ईयर। इनके बीच में कितने ही हमारे लीप ईयर पड़े थे। तो हमको पता है 2004 में एक लीप ईयर पड़ा होगा, मतलब कि 04 में एक लीप ईयर पड़ा होगा, फिर 08 में हमारा एक लीप ईयर पड़ा होगा, फिर हमारा पड़ा होगा 2012 में पड़ा होगा, 12 के बाद हमारा पड़ा होगा 16 में। हमारा 20 वाला काउंट नहीं होगा, तो हमारे कितने लीप ईयर पड़े होंगे, 4। उसी 4 को हमें लीप ईयर को क्या करना है, जोड़ देना है। लीप ईयर को जोड़ दिया, आप टोटल करेंगे, कितना हो गया हमारा टोटल, 18 4 22, टोटल हमारा कितना हो गया, 22। अब इस 22 में ही आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करके, 7 से भाग करके हमें क्या निकाल लेना है, और 7 त्रिक 21, हमारा कितना शेष बच जाएगा, 1। यही एक हमारा जो होगा वही कहलाएगा हमारा ऑड डेज कहलाएगा। अब आपको देख लेना है कि आपको साल में आगे जाना है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है 2019 का मतलब आगे जाना है, तो आप एक को क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1। जब आपको आगे जाना हो, आगे की डेट पूछे तो प्लस करना है, आपसे पीछे की कोई डेट का दिन पूछे तब आपको माइनस करना है। तो शनिवार दे रखा है, शनिवार में आप लोग अगर +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रविवार हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर रविवार हो जाएगा, या हम कहें संडे आ जाएगा हमारा। तो बस आपको सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है कि मतलब आपकी डेट इसमें सेम है, मंथ आपका सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, ईयर डिफरेंट है। तो सबसे पहले ऑड डेज निकालना है। ईयर का ऑड डेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस कर लेंगे, वो हमारा आ गया 18 साल। उसके बाद उसमें पड़े जितने भी हमारे लीप ईयर हैं उनको लिख लेंगे, दोनों को ऐड करके जितने भी हमको दिन प्राप्त, जितने भी हमारे ईयर प्राप्त होंगे उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमारा रिमाइंडर शेष बचेगा वही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। अब आपको देख लेना है, अगर आपसे आगे की डेट का दिन पूछ रहा है तो प्लस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में 2001 का दे रखा, 2019 का पूछा, मतलब कि आगे का पूछा था। अगर आपसे यहाँ पर 2001 का पूछता 2019 को, तब आप क्या करते, -1 करते, तब यहाँ पर -1 होता तो हमारा आता शुक्रवार। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 15 अगस्त 2013 को रविवार था, तो बताइए 15 अगस्त 2003, मतलब कि अब आपसे पीछे का पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें आपसे आगे का पूछा था, आपको पीछे की डेट दे रखी थी, इसमें आपको आगे की डेट दे रखी है और पीछे की पूछ रहा है। लेकिन एक बात आप गौर पर कर पा रहे होंगे, हमारा टाइप वही है जिसमें हमारी डेट और मंथ सेम है, तो हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब हमारे पास 2 ईयर हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले दोनों ही वर्षों का क्या करना है, आपको अंतर निकाल लेना है। तो 13 में से 3 जाएगा तो हमारे कितने आ जाएंगे, 10 ईयर। कितने आ जाएंगे, 10 ईयर्स। और साथ में आपको जितने भी उसके बीच में पड़े हुए लीप वर्ष या लीप ईयर हैं, जैसे कि 3 के बाद हमारा क्या पड़ेगा, 4 एक लीप ईयर पड़ेगा 2004 में, 4 के बाद हमारा पड़ेगा 2008 में, फिर पड़ेगा हमारा 12, मतलब कि 4 की गैपिंग में होता है। तो हमारे लीप ईयर कितने टोटल पड़ेंगे, 3 लीप ईयर पड़ेंगे। उसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 हमें मिल जाएंगे, 13 ईयर्स मिल जाएंगे। अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लीप ईयर को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, 13 में आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, +6 करना है या आपको -6 करना है।
मतलब कि आपको ये क्वेश्चन देख के पता लगेगा आपसे पीछे का पूछ रहा है, मतलब कि आपको आगे 2013 की दे रखा है और आपसे पीछे की पूछा है, तो आपको क्या करना है, माइनस का 6 करना है। क्या करना, -6 प्लस का 6 तब करते जब आपसे पीछे क्वेश्चन जैसे अभी हम लोगों ने किया है उसमें आपकी आगे की डेट का दिन पूछ रहा होता। माइनस का 6 हमें किस में करना है, रविवार में। तो रविवार में हम क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे। माइनस का 6 करने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा -6 के बाद हमारा हो जाएगा शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद हमारा हो जाएगा बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सोमवार, या हम कहें तो हमारा मंडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने आपको बनने वाले से, इस केस से बनने वाले दोनों ही क्वेश्चन को बता दिया, जिसमें आपके वर्ष ईयर अलग अलग हो, आपकी डेट और मंथ सेम हो। तो यह बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं अपने केस 2 को। चलिए देख लेते हैं अपने केस 2 को। केस 2 का हमारा प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, तो कह रहा है यदि 23 अप्रैल 2020 को बुधवार था तो बताइए 29 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस है कि इसमें आपके जो ईयर है वह सेम है, अब आपकी हमारी डेट अलग हो गई और मंथ अलग हो गया। जो हमने केस 1 पढ़ा अभी लास्ट हमने पढ़ा उसमें हमारे जो ईयर थे वह सेम थे, डेट्स हमारी अलग, डेट्स हमारी सेम थी, हमारे ईयर डिफरेंट थे। लेकिन इसमें हमारे ईयर डिफरेंट सेम है और हमारे डेट्स अलग अलग हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ईयर को हटा देना है। अब हमें जो काम करना है वह काम करना है सिर्फ हमारे मंथ और डेज पर काम करना है। तो लास्ट जो केस हम लोगों ने समझा उसमें हम लोग ऑड डेज किसके निकालते थे, ईयर्स के ऑड डेज निकालते थे। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में, इस वाले केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मंथ और डेज के ऑड डेज निकाल लेंगे। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको देखना है दोनों ही डेटों में हमारा महीना पहला कौन सा आएगा, जनवरी आएगा। तो जनवरी में आपके कितने डेज पूरे हो चुके हैं, 29। हमारा जनवरी का महीने में कितने डेज होते हैं, टोटल 31 डेज होते हैं। तो हमारे कितने दिन बचे हैं, 30, 31, 2 दिन बचे हुए हैं। तो 2 को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद आती है हमारी फरवरी। फरवरी आपको देखनी है, फरवरी 2020। फरवरी में हमारे 2020 हमारे कितने के, हमें 28 का काउंट करना है। क्या करना है, हमें इसमें 28 की काउंट करना है, क्योंकि हमें फरवरी यहां पर हमारी 29 की, सॉरी यहां पर हमारी 29 की होगी, क्योंकि यह हमारा एक लीप ईयर है। क्योंकि हमारा यह लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा एक लीप वर्ष है। इसलिए फरवरी हमारे यहां पर 29 की पड़ेगी। जब 29 की पड़ेगी हमें ऑड डेज निकालना है, तो ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हमारी 29 की पड़ी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, हमारे पास एक शेष बच जाएगा, यही एक हमारा कहलाएगा ऑड डेज। तो फरवरी का एक हमारा ऑड डेज। उसके बाद आएगा हमारा मार्च। मार्च का मंथ हमारा कितने का होता है, 31 का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, 29, 30, 31, हमारे 3 ऑड डेज आएंगे मार्च में। उसके बाद आपको देखना है अप्रैल। अप्रैल की आपको ही डेट पूछी गई, अप्रैल की डेट दे रखी 23। आप 23 का पूरा एज इट इज नोट कर लेंगे। इन सभी को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे 23, 3, 26, 27, 28, 29, टोटल हमारे कितने हो गए, 29 आ गए। 29 हमारे क्या आ गए, डेज आ गए। अब आपको लास्ट में क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें अभी भी लास्ट ऑड डेज निकालना है, अपनी कैलकुलेशन को छोटा करना है। तो 7 चौको 28, हमारे पास कितने, हमारे एक रिमाइंडर बचेगा, तो वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। अब हमको देखना है कि हमसे पहले की डेट पूछ रहा है या फिर बाद की। हमसे पूछ रहा है 2000, मतलब कि हमसे आगे की, पीछे की डेट पूछ रहा है, क्योंकि 23 अप्रैल हमारा आगे की दे रखा है, पीछे की। तो हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। क्या करना है, माइनस का 1 करना है। माइनस का 1 किस में करना है, तो हमें बुधवार में करना है। किस में करना है, बुधवार में। बुधवार में माइनस का 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, मंगलवार, या हम कहें ट्यूसडे हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह केस में आपको, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको यह देखना है कि आपके ईयर क्या सेम है। तो बिल्कुल हमारे ईयर जो थे बिल्कुल सेम थे, तो हमें ईयर को सबसे पहले हटा देना है। अब हमारे पास बचे डेट और हमारे मंथ बचे। अब हमें उसके ऑड डेज निकालना है। तो उसके ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें दोनों ही डेटों में देखना है
कौन सा मंथ हमारा पहले आएगा, तो हमारा पहला मंथ आएगा जनवरी का। तो जनवरी में हमारे 29 दिन पूरे हो चुके हैं, बच्चे हमारे पास 2 दिन, क्योंकि हमारे जनवरी में 31 का महीना होता है, तो उन्हीं को दिनों को नोट कर लेना है। उसके बाद फरवरी 2020 में हमारी कितने की पड़ेगी 29, क्योंकि फरवरी 2020 हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो हमको देखना है फरवरी 29 की है, तो आप सब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेष बच जाएगा, 1। वही शेष हमारा कहलाता है ऑड डेज, उसको 1 को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा फरवरी के बाद आएगा मार्च हमारा होता है 31 का, 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, 3 हमारे पास शेष बच जाएंगे, वही हमारे कहलाएंगे ऑड डेज, 3 हमने यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद अप्रैल के आपको 23 दिन दे रखे, 23 को नोट कर लेंगे। इन सभी डेज को ऐड कर लेंगे तो हमारे 29 डेज प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद 7 से डिवाइड करने पर हमें अपनी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और हमें अपने ऑड डेज मिल जाएंगे। तो हमें मिला ऑड डेज 1। अब 1 को हमें प्लस करना है या माइनस, ये हमें अपने क्वेश्चन से पता लगेगा। क्वेश्चन में आपको 23 अप्रैल 2020 की दे रखा था और आपसे पीछे की पूछा था, मतलब 29 जनवरी की पूछ रहा था, तो हमने माइनस का 1 किया। माइनस का 1 किसमें करना है आपको, बुधवार में से माइनस का 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मंगलवार, या कहे हम तो ट्यूसडे मिल जाएगा। आई होप आपको यह पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अपने केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 हमारा क्या डिफरेंट है, केस नंबर 3 में हमको देखिए कि दोनों ही ईयर हमारे डिफरेंट हैं, मंथ्स भी हमारे डिफरेंट हैं और हमारे डेज भी डिफरेंट हैं। यह केस नंबर 3 है। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमारे ईयर डिफरेंट थे, डेट सेम थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जिसमें ईयर सेम था, डेट अलग अलग थी। थर्ड केस है जिसमें हमारी डेट भी अलग है और हमारे वर्ष या ईयर भी हमारे अलग अलग है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे सभी एग्जाम में कई बार बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं, तो जो मैंने केस 1 में बताया था, केस 2 में, तो यह दोनों का ही मिक्सअप है। तो हमें सबसे पहले वर्क कर लेते हैं हम लोग ईयर पे। ईयर के हम लोग ऑड डेज निकाल लेते हैं। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था दोनों ही ईयर का आप लोगों को डिफरेंस निकाल लेना है। 2003 से लेकर 2013 के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, 10 ईयर्स का है। कितने ईयर का है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है। साथ में आपको यह पता है कि हमें लीप ईयर कितने पड़े होंगे, तो एक हमारा लीप ईयर पड़ा होगा 2004 में, एक ईयर पड़ा होगा 2008 में, एक पड़ा होगा 2012 में। 12 में पड़ा होगा तो ये 3 लीप ईयर भी पड़े होंगे। इन 3 लीप ईयर को आप क्या करेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे लीप ईयर को। अब हमें टोटल कितना मिल गया, हमें मिल गया 13। कितना मिल गया, 13 मिल गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, एक बार जाएगा 7 6 13, तो हमारे पास 6 बच जाएगा रिमाइंडर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएंगे। अब हमें प्लस करना है या माइनस करना है, बाद में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं अपनी डेट्स को। अब हमें डेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट्स में निकालने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है, इसमें से दोनों के ही हमें ऑड डेज निकाल लेने हैं। मतलब कि ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो हमारे ऑड डेज निकालने के लिए आपको देखना है दोनों ही हमारी डेट्स में कौन सा मंथ पहले आएगा। तो हमारा पहले मंथ आएगा जनवरी, तो जनवरी में हमारी कितनी डेट हो चुकी है, 30 हो चुकी है। हमारे पास एक दिन बचा है, तो उस एक दिन को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फरवरी में हमारी कितने का है, देखिए कोई लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी हमारी कितने की है, 28 की है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, तो हमारे पास शेष जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो मतलब हमारे पास फरवरी में ऑड डेज होते हैं 0, जब हमारा नॉर्मल ईयर होता है। उसके बाद आएगा हमारा मार्च का मंथ हमारा 31 का होता है। 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद अप्रैल आपको दे रखा है 27 का, तो उस 27 को हम लोग पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 27 3 हमारा 30 और 1 31, टोटल कितने होगा, 31 हो गया। 31 में से हम ऑड डेज निकाल लेंगे। तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, बटे 7 करके 7 से भाग करते, 7 चौको 28, 29 30 31, हमारे पास 3 बच जाएगा क्या, ऑड डेज। ये हमारे हो गए ऑड डेज। अब हम देखते हैं ईयर में आपको बाद का पूछ रहा, मतलब 2003 से 13 का, मतलब कि बाद का पूछ रहा है। तो हमें पता है इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। अब आपसे ये मंथ से और डेट में देखिए, अप्रैल का मतलब आगे का दे रखा, पीछे का पूछ रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, माइनस। अब इन दोनों को साथ में आप लोगों को क्या करना है,
जो भी प्लस हो या माइनस हो आपको देख लेना। देखिए एक हमारे पास है प्लस का 6 है और एक है हमारे पास माइनस का 3। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से प्लस का 3 मिल जाएगा। इस प्लस 3 को आप क्या करेंगे, जो भी दिन आपको दे रखा है मंगलवार में से आप क्या करेंगे प्लस को 3 कर देंगे। मंगलवार में से प्लस 3 करेंगे, ट्यूसडे में से प्लस 3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, शुक्रवार आंसर। अब आपसे कोई भी डेट दे रखी हो, चाहे मंथ्स डिफरेंट हो या डेट डिफरेंट हो, हमारे ईयर डिफरेंट हो, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पहले ईयर के हमें ऑड डेज निकाल लेने हैं। कैसे निकाल लेना है, सबसे पहले आपको करना है दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस हमारा आया, जैसे इस क्वेश्चन में 10 आया, उसके बाद उसके बीच में पढ़ रहे हो टोटल लीप ईयर, जैसे इसमें 3 लीप ईयर पड़े हैं, उसको ऐड करने के बाद लास्ट में आपको 7 से डिवाइड करना है। जितना भी आपका शेष, जितना भी आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही हमारे ऑड डेज हो जाएंगे। जैसे इसमें हमारा बचा 6। इसके बाद आपको जो भी डेट मंथ दे रखा हो, आपको देखना है दोनों में से कौन सा हमारा मंथ पहले पड़ा होगा। तो हमारा 30 जनवरी पहले पड़ा होगा, तो हमें 30 जनवरी से स्टार्ट करना है। तो 30 जनवरी के बाद हमें पता है जनवरी के मंथ में हमारे 31 जनवरी होती है, 31 डेज होते हैं। तो 30 दिन पूरे हो चुके, तो हमारे पास एक दिन बचा हुआ है, तो एक लिख लिया। फरवरी हमारी कोई भी लीप ईयर नहीं है, आप देख पा रहे 2003 भी लीप ईयर नहीं है, 2013 भी लीप ईयर नहीं है, तो हमारी फरवरी 28 की पड़ी होगी। और डेज निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 को नोट कर लेंगे, ये हमारे ऑड डेज हो गए फरवरी में। मार्च हमारा 31 का होता है, तो 7 से भाग करेंगे, हमारे पास शेष 3 बचेगा, वही हमारा इसका रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। यही हमारे कहलाएंगे ऑड डेज कहलाएंगे। उसके बाद आपको अप्रैल में आपको दे रखा है 27, तो 27 को पूरा नोट कर, तीनों को ऐड करेंगे, 27 3 30 1 31, टोटल हमारे पास हो गए 31 डेज। अब आपको 7 से डिवाइड करना है जिससे कि हमें ऑड डेज मिल जाए, तो हमें ऑड डेज मिल गए 3। लास्ट में अब आपको देख लेना है ईयर में। ईयर में हम लोग 2003 से 13 की तरफ गए, मतलब कि आगे का पूछ रहा है हमसे, तो हमें प्लस करना है। लेकिन डेट और मंथ में आपसे पीछे की डेट और मंथ पूछ रहा है, तो हमें माइनस करना है। तो +6 में से -3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब प्लस का 3 हमें करेंगे किसमें, तो मंगलवार में प्लस का 3 करेंगे, तो प्लस का 3 करने पे हमें मिल जाएगा शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो भी ऑप्शन में आपको शुक्रवार दे रखा है वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपके कैलेंडर के बना दिए जाए, आप लोग इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत करके नहीं आएंगे। मैं यह उम्मीद करता हूं, आई होप मैं आप लोगों को यह कैलेंडर में जितने भी केसेस बनने वाले थे वह मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। इसके पहले अगर आप लोगों ने कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक से जो मैंने स्टार्ट किया था, अगर आप लोग ऑड डेज निकालना नहीं जानते हैं, आप ईयर में लीप ईयर नॉर्मल ईयर को नहीं पहचानना जानते हैं, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी आप लोगों को, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद इस केसेस को, इन कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कैलेंडर का। आपको कोई सिंगल डेट दे रखी हो, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा होता 15 अगस्त 1947, आप पूछ लेता बताइए कौन सा दिन था, या आपका बर्थडे जिस भी दिन पड़ रहा हो, मान लीजिए 2023 में पड़ रहा हो, मान लीजिए आपका बर्थडे है 24 दिसंबर 2023 को, तो कौन सा दिन पड़ेगा। आपको कोई भी कैलेंडर देखने की जरूरत ना पड़े, ना आपके मोबाइल के कैलेंडर देखने की जरूरत पड़े, आप डायरेक्ट डेट से कैसे दिन को निकाल लेंगे, उसकी शानदार ट्रिक आप लोगों को लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।